हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करेंगे अपना रिव्यू कंटेंट। अगर आपको बैक पर थोड़ा नॉइज़ आए तो इग्नोर कीजिएगा। इस टाइम एरिया में बहुत ज़्यादा शोर है, बकरीद का सीज़न है, बाहर जानवर, बच्चे और इतना ज़्यादा शोर है कि अलमान अल हफीज़। तो इसी के साथ साथ स्टार्ट करेंगे अपना रिव्यू कंटेंट। और जनाब, आपसे मैं यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ कि मिस्टर साजिद ने जिस तरह एक वीडियो बनाया था, ट्रिप से आते ही होना तो ये चाहिए था कि जो दो सौतने हैं वो आपस में लड़ पड़ती। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सौतने हैं, अक्सर व पेशतर इनके दरमियान फ़ाइट चल रही होती है। कभी कौसर को सितारा के बनाए करेले जो हैं वो टेस्ट में अच्छे नहीं लग रहे होते, लेकिन अगले डे खा रही होती है। कभी जो है सितारा कहती हैं अब मैं कौसर का कभी नाम नहीं लूँगी, लाइफ टाइम के लिए इग्नोर कर दिया। लेकिन अगले दिन आकर वो ज़िक्र कर रही होती हैं कि हस्बैंड गए हैं सेकंड घर, वहाँ जाकर वो तमाम तर चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे ताकि हम लोग फिर ट्रिप पर निकल रहे हैं। तो मैंने कहा ये भी कोई एक होता सिलसिला, लेकिन ये क्या कि ट्रिप पे जाकर मिस्टर साजिद जो हैं वो सोच सोच के बीमार पड़ गए कि जो नेक्स्ट कंटेंट है वो न्यू सौतन का लाना है। अजीब बेतुकापन है, लेकिन जनाब क्या कर सकते हैं, तो है। इस पर मैं बात करना चाहूँगी। साथ ही साथ मैं कहना ये चाहती हूँ अपने इस वीडियो के अंदर कि ये जो चैनल है कौसर साजिद दोनों का मुश्तरका चैनल है। जैसे मिस्टर साजिद बोल रहे होते हैं ना कि आपकी ऑडियंस, तो आप एक बात बताइए मिस्टर साजिद, आपकी और सितारा की जो भी ऑडियंस है मोस्टली वो क्या कर रही होती है, वो अपने पसंदीदा व्लॉगर को प्रेज़ कर रही होती है। उसकी गलतियाँ भी अगर होना सामने नज़र आए तो उसको इग्नोर करके उस पर प्यार निछावर कर रही होती है। हालांकि ये रवैया बहुत नामुनासिब है। इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप उसकी ग्रोथ को, उसकी प्रोग्रेस को रोक देंगे। अगर उसको उसकी ख़ताओं मीन्स उसकी गलतियों का जो उससे व्लॉग्स में हो रही हैं या जो सही नहीं दिखा रहा व्लॉग के अंदर कुछ, अगर आप उसको पॉइंट आउट नहीं करेंगे। लेकिन कौसर की तो उल्टी ही कहानी है। मतलब जो पूरा व्लॉग होता है उसके कमेंट बॉक्स में चंद एक ही कमेंट्स होते हैं जो कौसर को थोड़ा एडमायर कर रहे होते हैं, या ये कह रहे होते हैं हंसती हुई भी अच्छी लगती हो, थोड़ा हंसा करो, या ये कह रहे होते हैं कि मिस्टर साजिद दोनों वाइफ्स का ख्याल रखें, बहुत अच्छी बात है, आप दोनों में बैलेंस लेकर चल रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जो ऑडियंस आती है वो कौसर को 2 की 4, 4 की 5, 5 की 6 सुनाकर जा रही होती है, और कौसर को मिस्टर साजिद कह रहे होते हैं कि आप अपनी ऑडियंस को हाय बाय टाटा हेलो कर दें। तो ये मुझे सबसे अजीब लगता है। खैर जी, मिस्टर साजिद का व्लॉग स्टार्ट होता है, उस पर मैं बात करूंगी। लेकिन यहाँ मिस्टर साजिद ने दिखाया कि अम्मी को लेकर जिस तरह आई स्पेशलिस्ट के पास गए, तो मुझे लगता है सितारा ने जो घर में अम्मी को ब्लैक ग्लासेस लगा के बिठाया हुआ था ना, तो उस टाइम अम्मी की आंख काफ़ी रेड हो रही होगी और उस टाइम वो डॉक्टर के पास नहीं गई थी। तो फिर वो डॉक्टर के पास लेके गए, दैट्स वाई वहाँ पर कुछ ड्रॉप्स डाले होंगे, आंखों में थोड़ा रिलीफ मिला होगा, दवाएं दी और फिर अम्मी फिट एंड फाइन थी। और फिर सितारा के व्लॉग में भी वो फिट एंड फाइन नज़र आई थी। सितारा ने भी मेडिसिन और ये प्रिस्क्रिप्शन वगैरह वहाँ पर शो की थी। अच्छा, जो मिस्टर साजिद हैं उन्होंने अपनी वाइफ सितारा को आज थोड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया और कहा कि मेरे बराबर में कितनी सोनी कुड़ी बैठी है। नो डाउट सितारा प्यारी है भाई, इसको कौन इनकार कर सकता है, लेकिन वो कुड़ी आपकी रिश्ते में क्या लगती है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कहें आज मेरे बराबर में मेरी फर्स्ट वाइफ सितारा यासीन बैठी है तो कितना अच्छा लगता ना, जो कि बहुत बड़ी यूट्यूबर भी है, लेकिन घर में वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सी वाइफ है, एक प्यारी बीवी है जो घर का और मेरा बहुत ख्याल रख रही होती है, तो ज़रा मज़े की बात होती है। लेकिन पता है क्या, ये सब कुछ सुन के ना कुड़ी और ये तमाम तर चीज़ें मुझे लगता है सितारा की ऑडियंस प्लीज़ हो जाएगी। कुछ कहेंगे कि मिस्टर साजिद की थोड़ी ओवर एक्टिंग थी, लेकिन खैर एनीवेज आगे चलते हैं। तो जो मिस्टर साजिद हैं उन्होंने कहा कि जो कौसर है ना बेसिकली, अच्छा एक और बात ऐड कर दूं, वैसे मिस्टर साजिद की गई जो तारीफ़ है उससे सितारा भी काफ़ी हैप्पी नज़र नहीं आई, थोड़ा सा भी खुश नज़र नहीं आई, बस हूँ हाँ में उसने जवाब दिया। उसके फेस एक्सप्रेशंस काफ़ी ज़्यादा संजीदा थे। इसके पीछे क्या रीज़न है, कोई नाराज़गी चल रही है सितारा के साथ, मसला क्या हुआ, वैसे समझ नहीं पाई कि अभी तो आप लोग घूम फिर कर आए और खुशबाश आए और तमाम तर जो मामलात हैं वो रूटीन में, तो थोड़ा सा मुस्कुरा ही देती
सितारा अच्छा लगता। खैर जनाब, जो कौसर हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो मिस्टर साजिद ने कहा, कौसर नाम बता दो कौन है तुम्हारी सौतन। तो कौसर ने कहा, मतलब अब तुम्हारी सौतन कौन बनेगी, क्योंकि कौसर ने कहा था वो सितारा यासीन की सौतन है। तो ये सब जो आप लोग ड्रामा कर रहे हैं, यानी कि आपके चैनल पर हो रहा है ना, सौतन सौतन, सितारा के चैनल पर अभी नहीं हो रहा। तो कहीं ये तमाम तर चीज़ें आप लोग किसी स्टोरी को रिवाइव तो नहीं कर रहे, कोई कहानी जो है वो लोगों के जहनों में ज़िंदा करने की कोशिश तो नहीं कर रहे कि ये टॉपिक जो है ज़ेर बहस आकर बंद हो गया है, तो इस टॉपिक को दोबारा से ज़ेर बहस लाया जाए, होता है ना कॉन्ट्रोवर्शियल किया जाए। क्योंकि कौसर जो है मुझे ऐसा लग रहा है वो भी काफ़ी स्क्रिप्टेड चल रही है, और यहाँ पर अगर कौसर स्क्रिप्टेड है बहुत सारी चीज़ों में, कौसर भी तमाम तर चीज़ों से अवेयर रहते हुए अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट बात करती है, तो फिर कौसर जो है ना उसके साथ हमदर्दी रखना, फिर ये वाली चीज़ भी बड़ी ज़्यादती हो जाएगी उन लोगों के लिए जो दिल से अफसोस करते हैं, उन्हें लगता है कि कुछ कौसर के साथ गलत हो रहा है या फिर सितारा के साथ गलत हो रहा है। इसलिए जो इंसान का इमोशन है उसके साथ ना खेला जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मिस्टर साजिद ने जिस तरह कहा कि कौसर आपको नेक्स्ट व्लॉग में नाम बताएगी, अभी नहीं बताया, ठीक है, मिस्टर साजिद को भी नहीं पता, लेकिन जिस तरह आप कह रहे थे कि ऐसी औरत को तो मैं अपने घर में वॉशरूम साफ़ करने के लिए रख लूँगा, वो आएगी वॉशरूम साफ़ करके चली जाएगी। मीन टू से यू नो कि क्या नाम लिया जाने वाला है, कौन सा नाम कौसर लेगी, किस तरह चीज़ों को कंट्रोवर्शियल किया जाएगा, किस तरह मामलात जो हैं वो बिगड़ेंगे। वैसे एक बात कहूँ, आपका जो चैनल है वो रिएक्शन चैनल नहीं है, आप व्लॉगर हैं, आप अपनी डेली लाइफ दिखा रहे होते हैं। अगर आप किसी का भी नाम लेंगे, जो भी बात आप करेंगे, तो मेरे ख्याल में बहुत गलत और नामुनासिब तरीका होगा। एक बात सोचिए कि कौसर को राइटे चले, उसने गुस्से में बोल दिया आकर, लेकिन जिस तरह आप इजहार कर रहे हैं, एक औरत को आपके साथ नथी किया जा रहा है, और एक औरत को पता नहीं आज मेरे साथ हो क्या रहा है, आवाज़ में लय आ गई, नथी किया जा रहा है, तो एक औरत को आपके साथ नथी किया जा रहा है, और आप उस औरत के बारे में जो कि गायबाना औरत है, पता नहीं कौन है, इस तरह के रिमार्क्स दे रहे हैं। तो क्या ये सूट करता है? क्या फिर ये जो है वो नहीं आता कि एक मर्द यूट्यूबर आकर इस तरह से जो कि व्लॉग्स बनाता है, जो कि व्लॉग्स में थोड़ी से चीज़ों को लूप होल्स छोड़ देता है, जिसके के घर की बातें यूँ यूट्यूब पर आ रही होती है, फिर लोग उस पर राय दे रहे होते हैं, और जिसकी सेकंड बीवी को वो खुद ट्रोल करवा रहा होता है, और जो सेकंड वाइफ है वो गुस्से में आकर किसी का नाम ले देती है, कोई भी हो, चलो ठीक है उसने लिया, कोई बात नहीं, लेकिन वो मर्द जिस तरह से अपने साथ उस औरत को नथी कर रहा है, तो क्या ये फिर गलत नहीं है? क्या फिर ये जस्टिफाइड है? क्या फिर ये आपकी तरफ से किसी औरत के किरदार पर अटैक नहीं है? हम जो बात करते हैं कि ना कौसर के किरदार को बोलो कुछ भी, ना सितारा के किरदार पर कोई बात करो, ना ही सलमा, ना ही नैना, एटलीस्ट मैं ये बोल रही होती हूँ, मुझे औरों का नहीं पता, या मेरे साथ चंद और लोग भी अगर इस थॉट पर बिलीव करते हैं कि हमारा ये काम नहीं है कि हम किसी के भी किरदार को बैठकर उधेड़ें, नोचें, खसोटें, तो इस तरह आकर जिस तरह आपने अपने वीडियो के अंदर रिएक्शन जोन में एंटर होकर थोड़ा सा स्टार्ट में हाइलाइट्स दिखाए हैं, तो क्या ये नीडेड था? मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। अगर चीज़ें जो हैं वो आपकी तरफ से बैक पर चल रही हैं, कुछ आप लोगों को लेकर मामलात को गए हैं किसी प्लेटफॉर्म्स पर, तो फिर मेरा ख्याल है अपने चैनल से जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट या जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंट्रोवर्सी इस तरह की चीज़ें करके आप खुद ही बहुत ज़्यादा डाउन नज़र आएंगे इस चंद स्टेटमेंट से भी ना, कि ऐसी औरत को, तो मतलब क्या कैसी औरत, हम यहाँ सारे बैठकर आपके घर की औरतों को, बावजूद इसके कि लोग बहुत बुरा कहते हैं, हम कहते हैं नहीं ये तरीक़ाकार सही नहीं है, इस बिरादरी को गंदा मत बोलो, ये तरीक़ाकार सही नहीं है, और आप किसी भी औरत को इस तरह से कह सकते हैं, ये बड़ा अजीब है। लेट्स सी क्या होगा कल की कल देखी जाएगी, क्योंकि आपने कहा तब तक रिएक्शन ना दीजिएगा जब तक कि आपका तरफ से ना एक नाम का कुरा नहीं निकल जाता। कुरानदाजी होती है ना, जिसमें कुरा फेंकते हैं पर्ची और एक नाम सामने आता है। तो चलें भाई वेट कर लेते हैं, लेकिन देखते हैं अब लाइव्स में और रिएक्शंस में आपकी किस तरह से चित्रौल होती है, आपको किस तरह से प्रेज किया जाता है। डिपेंड्स, हेटर्स अपनी तरह करेंगे, सपोर्टर्स वाह वाह करेंगे, लेकिन मैं यही कहूँगी प्लीज़ बी सेंसिबल एंड बी मैच्योर। इसी के साथ कहूँगी अल्लाह हाफ़िज़।